अब कैसे जाएगा मेरे हाथों से बच के। अम्मा हूँ मैं अम्मा, तेरे पिछवाड़े में इतने छेद करूंगी कि तुझे पता नहीं चलेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है पीयूष के एग्जाम और देखो सुबह सुबह पढ़ने बैठा है। मतलब कि पूरे साल तो बहराने में ही टाइम खर्च कर दिया और अब देखो महाराज को। अरे सौरभ दा, आप ही तो लेकर जाते थे मुझे, मेरी वजह से ही तो आपको कंटेंट मिलता था। लेकिन आप क्या कहते थे, तुम्हारी टीचर मेरी बिग फैन है, एक फोन लगाते ही पास करवा दूंगा। अब करवाओ ना मुझे पास। अरे पीयूष, तुम्हारी टीचर मेरी अब फैन नहीं है, पहले थी। वो मेरे ही व्लॉग देखती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से वो किसी और की फैन हो गई है। वो हर व्लॉग के कमेंट में दिल के इमोजी भेजती थी, लेकिन अब मिडिल फिंगर भेजती है। कौन है ये कलमुही जिसकी तुम बात कर रहे हो? मतलब शादी होने से पहले आपका कहीं चक्कर चल रहा था, मुझे पहले ही आप पर शक था। अरे अवंतिका, तुम कब आई? अवंतिका, तुम जैसा सोच रही हो वैसी बात नहीं है। पीयूष की टीचर तो केवल मेरी सब्सक्राइबर है, तुम भी फालतू बात सोच रही हो। मेरा क्या चक्कर चलेगा उससे, वो तो पहले ही 2 बच्चों की माँ है। हाँ भाभी, सौरभ दा सही कह रहे हैं, इनका मेरी टीचर से कोई चक्कर नहीं है। और हाँ, उनके तो 2 बच्चे भी हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल सौरभ दा जैसी लगती है। सौरभ, मुझे माफ करना, मैंने फालतू में ही आप पर शक किया। अब मुझे पता चल गया आपके दिल में मेरे अलावा कोई और नहीं है। चलो अब रहने भी दो। पीयूष, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, एग्जाम देने चलना है ना। अब पढ़ने से क्या होगा। तो गाइस, आज पहली बार मम्मी जी मेरे रूम पर आई है। वैसे तो आपको पता ही होगा मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मम्मी जी चल फिर नहीं सकती थी। लेकिन आज मम्मी जी खुद चलकर मेरे रूम पर आई है। इसका मतलब मम्मी जी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। सौरभ, आज बेनी का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने घर पर एक छोटा सा फंक्शन रखा है। तू तो चलेगा ना? वहाँ पर तेरा कंटेंट भी बन जाएगा। मम्मी जी, उनका फंक्शन तो सुबह 12 बजे है ना, लेकिन मुझे तो पीयूष को एग्जाम के लिए स्कूल में छोड़कर आना है। आप सब मेरे चक्कर में लेट हो जाओगे। आप सब एक काम करो, आप साहिल से बोल दो, वो आप सबको फॉर्च्यूनर से छोड़ आएगा। सौरभ, तुझे तो पता है यार, वो सारे दिन अपने कमरे में पड़ा रहता है। किसी काम से मार्केट जाने को बोलती हूँ तो बोलता है मुझे अभी अर्जेंट काम है, आप मुझे परेशान मत करो। अब तू ही बता कैसे कहूँ उससे कि हमें फॉर्च्यूनर से छोड़ा। मम्मी जी, आप तो साहिल से ये बोलो बेनी का आज बर्थडे है, इसलिए हम सबको उनके घर पर बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है। तू भी चलेगा क्या? फिर देखना आप, उसको वहाँ पर जाने से मैं और तुम ही क्या, बेनी का बाप भी नहीं रोक सकता। हाँ सौरभ, ये बात तो तूने बहुत सही कही है, वो ये बात सुनकर मना नहीं कर पाएगा। तुमने ये अच्छा आइडिया दिया है। मम्मी जी, आपने मेरे रूम का डेकोरेशन तो अभी तक देखा ही नहीं। मैंने सभी घर वालों को मेरे रूम का स्पेशल फीचर दिखा दिया, बस आप ही रह गए हो जिसने मेरे रूम का फीचर नहीं देखा। मेरे रूम में सब ऑटोमेटिक है। सब ऑटोमेटिक है? मतलब तेरी चड्डी भी ऑटोमेटिक धुल जाती है क्या, या अभी भी अवंतिका ही धोती है? पहले मैं तेरी चड्डियाँ धोती थी और अब अपनी बीबी से धुलवाता है। तू कब धोना सीखेगा? ऑटोमेटिक के पीछे पड़ा है। आप हर जगह मेरा क्यों पोपट करती हो? अभी कैमरा ऑन है इसलिए ऐसा मत बोला करो हर जगह, ये बातें सीधे यूट्यूब पर जाती है। फिर मेरे सब्सक्राइबर्स क्या सोचेंगे, नंबर 1 ब्लॉगर को चड्डी धोना नहीं आता। हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है, पता चलने दो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को। जैसे भी तुम्हारे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे भी है जो खुद अपनी चड्डियाँ नहीं धोते, उनकी मम्मियाँ धोती है। अच्छा, एक काम करते हैं, पता चल जाएगा। जो भी खुद अपनी चड्डी धोता है वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, और जो अपनी मम्मी से धुलवाता है वो कमेंट में बताओ। मम्मी जी, मैं आपको मेरे रूम में ऑटोमेटिक लाइट बंद चालू करना सिखाता हूँ। आप बोलो एलेक्सा लाइट बंद कर दो। मतलब मैं बोलूंगी एलेक्सा लाइट बंद कर दो तो लाइट बंद हो जाएगी क्या? अरे ये क्या हुआ, लाइट बंद हो रही है। एलेक्सा लाइट चालू कर दो। देखा मम्मी जी मेरे रूम का कमाल। अब आप बोलो एलेक्सा पंखा चालू कर दो, फिर देखो क्या होता है। एलेक्सा पंखा चालू कर दो। अरे ये तो चला ही नहीं, वापस बोलती हूँ। एलेक्सा पंखा चालू कर दो। सौरभ! हेलो कल्लू कालिया, मैं तिहाड़ जेल से भाग आया, तू जल्दी आजा मुझे लेने, नहीं तो पुलिस कभी भी मुझे पकड़ सकती है। अरे यार, मैं अभी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में हूँ, मैं 1 घंटे बाद तुझे लेने आ जाऊंगा, तू जब तक वहाँ पर ही खड़ा रहना। सौरभ, जब पीयूष एग्जाम से फ्री हो जाए तब आप सीधे ही मेरे घर आ जाना, कहीं ऑफ रोडिंग करने मत चल जाना। अरे हाँ अवंतिका, पीयूष को एग्जाम दिला के सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अवंतिका, सभी तुम्हारे घर जा रहे हैं तो इस घर पर कौन रहेगा? सभी घर वाले चल रहे हैं, लेकिन अम्मा का जाने का मन नहीं है, केवल अम्मा ही यहाँ पर रहेगी। जैसे भी शाम तक तो हम भी आ जाएंगे। ठीक है, पीयूष के एग्जाम का टाइम भी होने वाला है, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल जाता हूँ। अरे यार, ये कल्लू कालिया तो 1 घंटे बाद आएगा, जब तक क्या करूंगा मैं यहाँ पर। अरे ये तो सौरभ जोशी की कॉलोनी है। अरे साहिल, तू तो कभी भी हमारे साथ नहीं चलता था, लेकिन आज कैसे रेडी हो गया? पापा जी, मुझे जीवन के रहस्य का पता चल गया है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए माँ बाप के साथ ही ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। कहाँ से आए तुझमें ये लक्षण? 1 घंटे पहले ही आया। अरे सौरभ जोशी का पूरा परिवार कहाँ जा रहा है? एक आइडिया, सब बाहर गए, इसका मतलब घर पर कोई नहीं है। अब आएगा ना असली मजा, जब नंबर 1 ब्लॉगर के घर पर चोरी होगी। आज मेरे हाथों से कुछ भी नहीं बचेगा। सौरभ दा, अगर आज मैं पास हो गया ना तो आप मुझे एक न्यू कार दिलवा देना, फिर मैं भी ऑफ रोडिंग करूंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन क्या मतलब निकला इतने बड़े घर का? सौरभ 3 साल से हर बार बस यही बोलता रहता है, घर इस साल पक्का रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कच्चा भी रेडी नहीं हुआ। अरे यार, सौरभ ने तो इस घर पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए।
सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। पता नहीं सौरभ ने सोना चांदी कहाँ पर रखे हैं। एक काम करता हूँ, पहले व्लॉग देखता हूँ, अभी पता चल जाएगा। ओके गूगल, सौरभ जोशी ने सोना चांदी कहाँ रखा है, वो वाला व्लॉग जल्दी से चला दो। मम्मी जी सौरभ को फोन लगाती हूँ। दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पता नहीं एग्जाम पूरी हो गई या नहीं। हेलो, हाँ अवंतिका, पीयूष को मैंने स्कूल छोड़ दिया है। अभी कुछ देर में उसके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं और पीयूष दोनों साथ में तुम्हारे घर आ जाएंगे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना दो। कौन है ऊपर? ये कौन आवाज दे रहा है? एक काम करता हूँ, बिल्ली की आवाज निकालता हूँ। अरे यार, इंस्टाग्राम की रील आज मुझे सच में मरवा के मानेगी। यार मैंने तो अभी तक कुछ भी चोरी नहीं किया। रुक, तेरे को मैं बताती हूँ। आज तेरी हड्डी पसली मैंने एक ना करी तो मेरा नाम अम्मा नहीं। रुक, तुझे भगा भगा के मारूंगी। अरे यार, कोई ऊपर आने से पहले मुझे यहाँ से कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा। अरे ये रहा ना सोना का बटन। अब कैसे जाएगा मेरे हाथों से बच के? अम्मा हूँ मैं, अम्मा। तेरे पिछवाड़े में इतने छेद करूंगी कि तुझे पता नहीं चलेगा। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो प्लीज। ये बात तो तुझे घर में घुसने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब एक गोली तो खाकर ही जानी पड़ेगी। अरे पागल औरत है, भागो रे। सौरभदा, मैं तो पास हो गया हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। मैंने तो केवल YouTube पर प्रशांत सर की वीडियो ही देखी थी। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं अवंतिका के घर और आज तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले खाना खाते हैं। अरे बाप रे, क्या पागल औरत है। आज तो बाल बाल बचाऊं, व्लॉग में तो भोली भाली दिखती थी, आज तो भगवान ने ही बचाया है। कोई तो बचाओ मुझे इस पागल औरत से। तूने मुझे पागल समझा है क्या कि मैं तेरा पीछा नहीं कर पाऊंगी? अब भाग। बचाओ रे मुझे इस पागल औरत से। ये कार मेरे पीछे भाग रही है, मुझे कोई बचाओ। अरे मेरी पोर्शे कौन लेकर आया है? अरे अम्मा, आप यहाँ पर कैसे आई हो? और ये कौन है चोर सी शक्ल का? अरे सौरभ, इस चोर ने तुम्हारा YouTube का गोल्डन प्ले बटन चोरी कर लिया और मैं इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। सौरभ भाई, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। आज से ही गलत काम करना बंद कर दूंगा। बस आप मुझे अम्मा से बचा लो। अब से मैं तुम्हारी तरह व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा। अरे कलमुहे, सबसे पहले हमारा गोल्डन प्ले बटन निकाल, नहीं तो सारी की सारी गोली तेरे अंदर डाल दूंगी। अरे अम्मा, माफ कर दो इसको, अब से कोई गलती नहीं करेगा। अगर अगली बार कोई हरकत करेगा तो पुलिस को फोन कर देंगे। ठीक है सौरभ, जैसा तुम सही समझो। Enemy down!